मेरी वीडियो को देखने वाले और पसंद करने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मलिक शाह से बाबर। मैं अक्सर अपने परदेसी भाइयों के हवाले से वीडियोस बनाता रहता हूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने एक अपनी ही मादरी सराइकी ज़ुबान में एक वीडियो बनाई थी राइडर्स के हवाले से। आज भी उन्हीं के हवाले से मैं दोबारा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर भी मैंने यही कहा था कि जो बाइक राइडर के वीज़ा पर आना चाहते हैं वो ठहर जाएं, वो ना आए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जो आजकल बाइक राइडर के हालात हैं वो उनकी ज़ुबानी आप अगर पूछेंगे तो वो आपको मना कर देंगे। अगर आपको कोई शख्स मना कर रहा है, आपको रोक रहा है, तो ऐसा समझिए कि वो आपका बहुत ही बेहतरीन और मुखलिस इंसान है आपके लिए। क्योंकि आजकल बाइक राइडर के जो हालात सऊदी अरेबिया में हैं, ख़ासकर कानून की वजह से, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी लोग जो यहाँ से जाते हैं वहाँ पर, तो उन्हें वहाँ के कवानीन का कुछ खास पता नहीं होता, क्योंकि हमारी आदत बनी होती है यहाँ के हिसाब से, हम यहाँ के हिसाब से बाइक चलाते हैं। वहाँ पर ये देखने में आया है, वीडियोस मौसूल हुई हैं कि वर्कर परेशान हो जाता है कि मैंने कोई कानून भी नहीं तोड़ा, फिर भी मुझे जो है ना मुखालफा दे दिया, यानी जुर्माना लगा दिया मेरे ऊपर, मेरा चालान कर दिया। यानी ऐसी ऐसी जगह से उनकी जो है ना चालान हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे तो कोई गलती भी नहीं थी, मैं तो जा भी अपने रास्ते पर जा रहा था, मैं तो कानून के ऊपर अमल दरामद कर रहा था, फिर भी मेरा क्यों जो है ना चालान हो गया। एक वीडियो जारी की सऊदी अरेबिया के वजारत दाखिला की तरफ से, जो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इनकी क्या गलतियाँ होती हैं और ये किन कवानीन को तोड़ते हैं जिनकी बुनियाद पर इनके जुर्माने लगाए जाते हैं, इनके चालान किए जाते हैं, इनके ऊपर मुखालफे लगाए जाते हैं। المرورية للدراجات النارية المؤثرة على السلامة المرورية. لاحظ الدراجة النارية هذا السلام عليكم. عندك مخالفة عدم التقيد بالمسارات. 13 81 دراجة نارية. You have license? تم ملاحظة دراجات نارية بدون لوحات. जी, तो आपने वीडियो में देखा कि सऊदी अरब की सीक्रेट पुलिस किस तरह अपनी खसूसी गाड़ियों में बैठकर सड़कों के ऊपर घूम रही है और ट्रैफिक कवानीन की जो नई पासदारी करते हैं या जो वायलेशन करते हैं, ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, उनको रोक कर किस तरह उनके चालान कर रही है, उनके किस तरह उनके ऊपर ग्रामे लगा रही है, उनके ऊपर जो है ना जुर्माने लगा रही है। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले एक मोटरसाइकिल को रोका जो कि हाई लेन में जा रहा है। उनके कानून के मुताबिक आप मोटरसाइकिल को आप स्लो लाइन में चलाएंगे, आप हाई लाइन में नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल वाला था ये हाई लाइन में जा रहा था, इसलिए उसको रोक कर इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया। इसके बाद इन्होंने आगे एक मोटरसाइकिल वाले को रोका जो कि स्लो लाइन में तो जा रहा था, लेकिन उनकी नजर में ये भी एक ट्रैफिक वायलेशन कर रहा था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि अगर वो उस लाइन में चल रहा है और उस लाइन के ऊपर अगर मिनिमम स्पीड जो है वो है 50, अगर मिनिमम स्पीड उसकी 50 है और वो 30 स्पीड पे चल रहा है, तो उसके पीछे जो आने वाली गाड़ियां हैं उनको इसमें दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वो उसको क्रॉस करें या ओवरटेक करें या साइड लग जाए, तो ये भी उनके यहाँ एक ट्रैफिक जो है ना वायलेशन बनता है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो हाई लाइन होती है ये बेसिकली मोटरसाइकिल के लिए नहीं होती, ये सिर्फ गाड़ियों के लिए होती है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी बेचारे भाई या जो इंडिया से जाते हैं या जो बांग्लादेश से जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कानून उस तरह का नहीं है, तो हम चले जाते हैं और वहाँ पर साफ जाहिर है फिर हमें कानून का पता भी नहीं होता, तो फिर वहाँ पर जाके उनके लिए काफ़ी परेशानियाँ बनती हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि बाइक राइडर के वीज़े के ऊपर ना जाएं। हाँ, अगर आपको सऊदी अरेबिया में काम के लिए जाना भी है, अगर आपने वहाँ पर वर्क करना भी है, आपको यहाँ से निकलना है, आपने लाजमी ट्रैवल करना है, तो मैं मशवरा दूंगा, बेहतर है कि आप बाइक राइडर की कैटेगरी से हट के किसी और कैटेगरी में चले जाएं फिलहाल के लिए, जब तक ये कानून या आपको वहाँ के कानून की समझ नहीं आती या इनके कानून में कुछ रद्दोबदल। साफ जाहिर है कानून में तो रद्दोबदल नहीं होगा, हमें ही कानून को समझना पड़ेगा, उनके कवानीन की पासदारी करनी पड़ेगी। किसी भी मुल्क में जाते हैं तो हमें उनके कवानीन की पासदारी करना हमारे ऊपर लाजिम है। अच्छा, फिर इन्होंने कुछ ऐसी भी बाइक्स पकड़ी हैं और उनको जब्त कर लिया बकायदा, कि जिनकी नंबर प्लेट्स सिरे से नहीं थी या नंबर प्लेट्स उनकी बनी हुई हैं लेकिन लगी हुई नहीं थी। ये तो तमाम तर लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना गैर कानूनी है।
تو کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن کمپنی کے پاس جب جاتے ہیں ان کو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ میرے موٹر سائیکل کی جو ہے نا نمبر پلیٹ نہیں ہے، تو جو کمپنی والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلے جاؤ ہم آپ کے موصول ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ راستے میں جاتے ہیں اس لالچ میں چلو بھی ہمارا ایک چکر لگ جائے گا، پیسے بن جائیں گے، تو پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر جو جرمانہ ہوتا ہے یا مخالفہ ہوتا ہے وہ ان کے اقامے کے اوپر یا ان کے ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس مخالفے سے یا اس جرمانے سے اس کمپنی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کمپنی اس مخالفے میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، نہ ہی اس میں کچھ وہ پیسے دیتی ہے، وہ ٹوٹلی رقم آپ کو ہی دینی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ بہت ہی محنت کش ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم اسٹرگل کرتے ہیں، ہم سخت جان ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے ٹائم کو پورا کرنے کے لیے، اپنے پیسے کو ڈبل کرنے کے لیے، یعنی اوور ٹائم لگانے کے لیے ہم بائک پر ہم نکل جائیں اور اس کے لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں۔ لہٰذا میری اپنے پردیسی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی چیزیں سنبھال کے نکلا کریں اور ٹریفک قوانین کی ضرور پاسداری کیا کریں، کیونکہ آپ لوگ پردیس میں ہیں، ہمیں آپ کی فکر ہے۔ اللہ پاک تمام پردیسی بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔